हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ गैजेट जंक्शन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरलेस कीबोर्ड के बारे में। इस वीडियो में हम वायरलेस कीबोर्ड को वायर्ड में कन्वर्ट करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप वायरलेस कीबोर्ड को वायर्ड और वायरलेस दोनों वे में यूज कर पाएंगे। रिमेंबर वन थिंग कि इसके बाद भी आपको डोंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप्स फॉलो करने से पहले आपके पास एक यूजलेस वायर्ड माउस या फिर वायर्ड कीबोर्ड होना चाहिए जिसका आप यूएसबी केबल यूज कर सकते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर और एक वायरलेस कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। मेरे पास एक यूजलेस माउस है जिसकी मैं यूएसबी केबल यूज करूंगा वायरलेस कीबोर्ड के लिए। सबसे पहले हम वायरलेस कीबोर्ड को ओपन करेंगे। कीबोर्ड में आपको सारे स्क्रू बैक साइड पर मिलते हैं। अब कीबोर्ड को हम फ्रंट एंड से ओपन करेंगे। कीबोर्ड को ओपन करने के बाद हम कीबोर्ड के इंटरनल पार्ट्स को वन बाय वन करके रिमूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड की रबर प्लेट को रिमूव करेंगे। रबर प्लेट को साइड में रखने के बाद आप नोटिस करेंगे कि टॉप राइट हैंड साइड पर आपको कीबोर्ड का आईसी कंट्रोलर दिखेगा। हमें बॉटम प्लेट को रिमूव करने से पहले आईसी कंट्रोलर को उसकी प्लेस से शिफ्ट करना है। आईसी कंट्रोलर कीबोर्ड के प्लास्टिक प्लेट से टच रहता है। इसके लिए हम सबसे पहले आईसी कंट्रोलर को रिमूव करेंगे। कंट्रोलर को अपलिफ्ट करके हम इजीली अब बॉटम प्लेट को रिमूव कर सकते हैं। बॉटम प्लेट को रिमूव करने के बाद अब हम कीबोर्ड की आईसी कंट्रोलर को चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यूएसबी केबल को लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। अब आप कीबोर्ड पे देखेंगे कि बैटरी के एंड पॉइंट पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कंट्रोलर से कनेक्टेड मिलेंगे। ये रेड और व्हाइट कलर के इस कीबोर्ड में है। अब यूएसबी केबल के एंड पॉइंट के रेड एंड ब्लैक वायर को हम आईसी कंट्रोलर पर टच करके देखेंगे। रेड वायर को रेड से टच करेंगे और व्हाइट वायर को ब्लैक वायर से। वायर्स के कलर कॉम्बिनेशन वेरी हो सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कोई एक वायर कलर कॉमन रहेगा, या तो रेड, ब्लैक या फिर इनमें से कोई सा कलर आपको कॉमन मिल जाएगा। वायर्स को कनेक्ट करने से हमें कंफर्म हो जाएगा कि कीबोर्ड में पावर प्रॉपर्ली आ भी रहा है या नहीं। इस कीबोर्ड में हमें ग्रीन लाइट पावर इंडिकेट करती है। पावर लाइट प्रॉपर्ली आने के बाद हम अब कीबोर्ड के बैक कवर में सबसे नियरेस्ट पॉइंट देखेंगे आईसी कंट्रोलर के लिए। हम अपने रेड एंड ब्लैक वायर को पास थ्रू करेंगे कीबोर्ड के बैक कवर से। इसके लिए मैंने अननेसेसरी वायर्स को रिमूव कर दिया है। आपके पास 2 एक्स्ट्रा वायर्स होंगे, आप चाहें तो उनको कट डाउन कर सकते हैं या उधर ही फोल्ड करके प्रॉपर्ली अटैच कर सकते हैं। अब ये दोनों वायर्स को शोल्डर करेंगे। मैंने शोल्डरिंग मशीन का यूज करा है वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। यदि आपके पास शोल्डरिंग मशीन नहीं है तो आप हॉट ग्लू या फिर फेविक्विक का यूज भी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वायर्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहें। वायर्स को कनेक्ट करने के बाद कीबोर्ड की प्लास्टिक प्लेट को हम प्रॉपर प्लेस करेंगे। प्लास्टिक प्लेट को फिट करने के बाद प्रॉपर्ली हम आईसी कंट्रोलर को वापस प्लेस पर रखेंगे। मेक श्योर कि आईसी कंट्रोलर की प्लेट आप प्रॉपर्ली टाइट करें जिससे वो मूव ना हो सके। इसके बाद हम कीबोर्ड की रबर लेयर को वापस से प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हम एक बार कीबोर्ड को टेस्ट करके देखेंगे कि कीबोर्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। एंड गाइज, यदि आपको वायरलेस माउस को भी वायर्ड माउस की तरह यूज करना है तो आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। सो फाइनली अब आप कीबोर्ड को वायर्ड और वायरलेस दोनों वे में यूज कर सकते हैं। सो फाइनली कंफर्म होने के बाद हम बैक साइड के कीबोर्ड के सारे स्क्रू प्रॉपर्ली प्लेस कर देंगे। प्रीटी मच दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लव, प्लीज सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वन।